सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मानसिक कमजोरी क्या है। अब ये मत कहिए कि जैसे जो दिमाग का कमजोर होता है वही मानसिक रूप से कमजोर है। नहीं, बहुत बच्चे हैं कहते हैं कि ये थोड़ा सा दिमाग का कमजोर है। जैसे कोई दिमाग से एकदम बेचारे कमजोर हैं तो कहते हैं ये पागल हो गया है। नहीं, वो मानसिक कमजोरी नहीं है। मानसिक कमजोरी हम लोगों के भी अंदर होती है और हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि हाँ ये मानसिक रूप से कमजोर है। हो सकता है आप और हम ही मानसिक रूप से कमजोर हों। अगर हम कमजोर ना होते तो सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों हम भटके हुए हैं। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम गलत निर्णय क्यों लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम मानसिक रूप से कमजोर हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हाँ सही में मानसिक कमजोरी है क्या। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ बना देता है, कोई भी, वो भी मानसिक कमजोरी ही है। और एक ये होता है कि इंसान जानबूझ के बेवकूफ बनता है। जैसे मान लीजिए कोई आया मेरे पास, मुझे पता है मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ लेकिन मेरे अंदर दया है। किसी ने मुझे झूठ मूठ के कहा कि मुझे लाओ 100 रुपए दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने दे दिया। अब वो ले जाके कहीं भी कुछ भी करे, मुझे क्या पता, हो सकता है वो 100 रुपए झूठ बोल के लिया हो। अब तो उसका हालात जाने। मैंने तो धोखा नहीं दिया ना, मैं तो भगवान की नजर में देख रही हूँ कि मेरे बाबा खड़े हैं। अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरे बाबा गुस्सा हो जाएंगे, मेरे बाबा कहेंगे कि इसके अंदर दया नहीं है। वहां तो मेरे दया की परीक्षा हो रही है, तो वहां उसको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कहते। लेकिन अगर आपको कोई बेवकूफ बनाकर भटका दे, कहे कि ये नहीं ये सही है, आपको कहे कि नहीं इधर नहीं इधर जाओ, और आप चले जाओ उधर, आपको नुकसान हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, आप मानसिक रूप से कमजोर हो, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। और तो और मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं क्या होता है, वो या तो कोई निर्णय लेंगे तो डर में लेंगे, दबाव में लेंगे। ऐसे लोग मानसिक रूप से कमजोर ही तो रहते हैं। उनको कोई भी डरा के दबाव डालकर कोई भी काम करवा लेगा कि नहीं ये करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो कमजोर होते हैं वो डर जाते हैं और वो काम कर लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो इसका मतलब क्या है, वो इंसान मानसिक रूप से कमजोर है। जो इंसान अपनी नकारात्मक सोच को संभाल नहीं पाता है, नेगेटिविटी घेरे जा रही है और इंसान क्या कर रहा है, हाय मैं तो कांप रहा हूं, मैं तो घबरा रहा हूं, नहीं, इसका मतलब वो मानसिक रूप से कमजोर है। इसीलिए तो संभाल नहीं पा रहा है खुद को, वरना संभाल लेता। जो इंसान किसी की बातों से जल्दी से हर्ट हो जाता है, टूटने लगता है, एकदम बिखर जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो शारीरिक कमजोरी नहीं है, वो मानसिक कमजोरी है। कितनी मेरी डिवाइन फेमिनिन बहनें हैं जो जो अपने आप को कहते हैं मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हूँ। मैं मानती हूँ कि आप एनर्जी में हो, लेकिन आप सोचो इतने कमजोर हो को आप मांस खा रहे हो, आप इतने कमजोर हो आप अंडे खा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही हैं। अपनी आत्मा से कभी एकांत में बैठ के पूछना कि जो बहनें मेरी नॉनवेज खाती हैं और कहती हैं कि ये तो जो कसाई होते हैं वो तो मार के देते हैं, मैं मार थोड़ी न रही हूँ। अरे आप जरा सोचिए कि उसके अंदर आत्मा नहीं थी, उसके अंदर प्राण नहीं था, उसने काट दिया, वो डेड बॉडी हो गई तो आपने उसको खा लिया पका के। आप कभी सोचते हो कि इंसान जब मरता है ना तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वो पूरी तरह से जल नहीं जाती है। जब तक उसको चिता पर रखकर जला नहीं देते हैं तब तक उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। तो आप कैसे मान लेते हो कि वो जो नॉन वेज जिसको आप मटन चिकन बोलते हैं, मुर्गे और बकरे, उस रूप में जब वो काटा जाता है तो जब आपके घर में आता है तो आपको लगता है उसकी आत्मा वहां नहीं रहेगी जब तक उसकी वो जो बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो आप उसको तड़का लगा रहे हो, देख रही है। ये मत सोचिए आत्मा देखती नहीं है, सब कुछ देखती है। मेरे बाबा ने फेल किया है इसीलिए बोल रही हूँ। तो जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं क्या होता है, वो हर चीज डर के और दबाव में करते हैं। ऐसे लोग घबराने लगते हैं, कोई एक बार डरा दे तो कांपने लगते हैं डर के मारे। और तो और ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जो कहते हैं सेल्फ बिलीव हमेशा कम रहेगा उनके अंदर। कोई भी आए उनके विश्वास को हिला के चला जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है, मैं अपने बाबा पे इतना विश्वास करती हूँ
अगर मौत भी खड़ी हो तो मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाबा खड़े हैं मेरे साथ। मौत की कोई औकात नहीं है। अगर मरना होगा तो खैर देखिए, मौत का तो आना जाना, कल लिखा होगा तो कल मर जाऊंगी, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे बाबा उस समय वहां खड़े रहेंगे बस। अब कोई आए कहे कि ये सब नकली होता है, कौन से हनुमान बाबा, कौन सी कृपा, कोई आए मेरे विश्वास डिगा के दिखाए, किसी का औकात नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे सामने हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं 24 घंटे मेरे विश्वास को अडिग बनाने के लिए। आप कह दो बाबा नहीं है और मैं देख रहा हूँ साक्षात खड़े हैं मेरे बाबा, तो मैं आपका कहा मानूंगी कि अपने बाबा का, जिसको साक्षात देख रही हूँ, तो अपने बाबा का कहा मानूंगी। मेरा ये आत्मविश्वास है। तो इंसान कमजोर होता है मानसिक रूप से, उसको कोई भी कह दे भगवान नहीं होते तो मान लेगा भगवान नहीं होते, 2 मिनट में उसका विश्वास जो है हिलने लगता है। और जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी वो तो सबसे पहले कहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बेचारी हूं। ऐसे लोग, ऐसे ही बहनें अपने आप को अबला समझती हैं, और सच में जो अपने आप को अबला समझती हैं और जिंदगी भर अबला ही समझती रहेंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने अंदर पावर जगाओ, अपने आप को मानो कि आप शक्ति हो। जिस दिन आप ये मान गए उस दिन सच में आप शेरनी बन जाओगे। तो जो मानसिक रूप से कमजोर होंगे उनके अंदर क्या होगा, नकारात्मक सोच बहुत ज्यादा आएगी, नेगेटिव थॉट उनके अंदर चलते चलते हैं। ओवर थिंकर तो सब होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना सिर्फ नेगेटिव वे में ही सोचते हैं। जितना सोचेंगे सब उल्टा सीधा सोचेंगे, अपने अंदर विचार बनाएंगे, अपने आप विचार बनाएंगे, मैं वहां गया, वहां गिर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अपने आप कल्पनाओं में मतलब चलते रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं। ये मानसिक कमजोरी को दर्शाता है, और मैं इसलिए पहचान करा रही हूँ कि इससे आप बचो। और तो और जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके अंदर अगर गुस्सा आएगा, जैसे किसी ने उनको ट्रिगर दिया, गुस्सा आया, तुरंत तोड़फोड़ मचाने लगेंगे, क्योंकि उनको खुद पर कंट्रोल है ही नहीं, अपनी भावनाओं पर, अपनी उस फीलिंग पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। अपना आपा खो देते हैं 2 मिनट में। कोई गुस्सा दिलाया तो गुस्सा करने लगेंगे, कोई उनको हंसाया तो हंसने लगेंगे, कोई रुलाया तो रोने लगेंगे। ये कौन सा इमोशंस है आपका? ऐसा थोड़ी ना है कि 2 मिनट में हंसो, रो, गाओ, नहीं। को इतना कंट्रोल करो कि आपको कोई भी खड़े होकर 10 बार गुस्सा दिलाए, गुस्सा ही ना हो। क्यों? कितने लोग कमेंट में उल्टा बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तुरंत गुस्सा हो जाओ? नहीं, इग्नोर कर दो उसे। और कितने लोग ऐसे हैं कि एक कमेंट पे इतना ट्रिगर होते हैं कि फिर उस पर 10 कमेंट चलता रहता है। इससे क्या है, ये एनर्जी ड्रेन करना ही तो है। और तो डिसीजन लेने में उनको बहुत कठिनाई होती है। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वो कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, वो कंफ्यूजन उनके अंदर चलता रहेगा, ये सही ये गलत, क्या करूं क्या ना करूं। उनके अंदर अगर भगवान को लेके भी कंफ्यूज रहेंगे कि सच में भगवान आएंगे कि नहीं। ऐसे लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं। क्या करेंगे अगर उनको ये विश्वास है कि मान लीजिए कोई डिवाइन फेमिनिन है, ठीक, मान लीजिए कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ऐसे लोग जब क्या करते हैं, अगर उन मानसिक रूप से कमजोर हैं तो क्या, पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप कमजोर हो मानसिक रूप से, उसको मजबूत बनाना है, वरना कोई बेवकूफ बना देगा। कितने लोग बेवकूफ बनते हैं, गए कहीं सेशन लिए, किसी ने कह दिया आओ हमें 50,000 दे दो, हम परमानेंट यूनियन करा देंगे। सच बता रही हूँ, ऐसे लोग जाके 50,000 फेंक के चले आएंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये इंसान मुझे सच में मिलाएगा या नहीं। वहां कंफ्यूज हो गए, क्योंकि खुद पे भरोसा है नहीं, अपने इंट्यूशन पे भरोसा है नहीं, भगवान पे भरोसा है नहीं, उनको उस इंसान पे भरोसा है को मिला देगा। ये मैं मानती हूँ कि अगर किसी में इतना बड़ा पावर है आपका यूनियन करा सकता है, लेकिन वो कराएगा किस बेस पे? सिर्फ भगवान की भक्ति पर, सिर्फ भगवान के बताए हुए रास्ते पर। अगर भगवान ने उसको इंट्यूशन भेज दिया कि हाँ इसका यूनियन हो जाएगा, उसके अंदर इंट्यूशन आ गई, इतनी पावर है, तो सच में आपका यूनियन हो सकता है। लेकिन वो भगवान ही करते हैं, वो इंसान नहीं करता है। भले अपना क्रेडिट ले कि हाँ मैं करता हूँ, मैं नहीं, वो भगवान करते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण दिखाई देते हैं। अब गुण ही है उनके लिए, वो क्वालिटी ही है। तो ये चीजें अगर दिखाई दे तो समझ लो वो मानसिक रूप से कमजोर हैं। और इस कमजोरी से बचने के लिए क्या करना है? सिर्फ नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति। और तो और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है। जब आप ध्यान में बैठते हो ऐसे तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा हमेशा, आप फटाफट इंट्यूशन पकड़ोगे। आपके अंदर भगवान खुद आके बोलेंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है, यहाँ जाओ वहां ना जाओ, हर चीज। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं जो अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कहती हैं और क्या करती हैं, अपने आप को एकदम कमजोर बना चुकी हैं। कमजोर नहीं बनना है, अपने आप को जगाना है, समझना है। आप मानसिक रूप से जो कमजोर बन चुके हो ना, ये कमजोरी ही तो है जो आप भटक रहे हो। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग समझो
आप लोग समझो कि हाँ मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है और उस कमजोरी से निकलो, बचो। और ये सिर्फ भक्ति से ही होता है। जैसे आप टेंशन में हो तुरंत नाम जाप शुरू कर दो, ये सब चीजें हमें बचाती हैं मानसिक रूप से कमजोर होने से, हमें डिप्रेशन से बचाती है। भक्ति हमें मानसिक रूप से कमजोर होने से बचाती है, हमें डिप्रेशन से बचाती है, हमें ओवर थिंकिंग से बचाती है, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए और मानसिक रूप से कमजोर होने से बचिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।